Hello everyone, I welcome you in my YouTube channel. This is my 8th video of chapter Nature and Significance of Management, and this is last video on this chapter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को, जो है कोऑर्डिनेशन एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ एफर्ट्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, अगर वो सब मिलजुल कर काम नहीं करते हैं, अगर उनके बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव नहीं किया जा सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन का होना मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है कि आज के टाइम पे जो कोऑर्डिनेशन है वो मैनेजमेंट के अंदर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आज अगर हम देखें तो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं वो विदाउट कोऑर्डिनेशन कंप्लीट नहीं होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। हमने अभी तक जाना कि मैनेजमेंट की मीनिंग से लेकर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट तक। अगर ध्यान से इसको पढ़ा तो हमने एक चीज़ को जान लिया कि चाहे टॉप लेवल का मैनेजर हो, मिडिल लेवल के मैनेजर हो, या सुपरवाइज़र जो हमारा लोअर लेवल होता है, वहाँ पे जो भी हेड होता है सुपरवाइज़र, या जो भी फोरमैन होता है, तो उन सबके बीच में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव नहीं किया जा सकता है। तो जो मीनिंग है इसमें कोऑर्डिनेशन की वो है, कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर synchronizes the activities of different departments। मीन्स कोऑर्डिनेशन एक वो तरीका है, वो एक प्रोसेस है जिससे एक मैनेजर सारे डिपार्टमेंट के सभी वर्क को एक साथ कर पाता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली जो है वो रन कर पाती है। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस के अलावा कोऑर्डिनेशन को कभी कभी 6 फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये है नहीं, लेकिन फिर भी इसको 6 फंक्शन कह सकते हैं। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को एसेंस यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट माना है। अगर सारे एम्प्लॉयज़ को साथ लेकर हमें ऑर्गेनाइजेशन के गोल पीसफुल तरीके से अचीव करना है तो कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस में इंक्लूड है। आइए जानते हैं कैसे। फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की अगर बात करें, जो प्लानिंग है, तो टॉप मैनेजमेंट पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लान बनाता है। इसी प्लान के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को डेवलप और स्टाफिंग की जाती है। सब काम प्लान के अकॉर्डिंग हो तो डायरेक्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर एक्चुअल प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है तो प्रॉपर एक्शन लेकर हम देखते हैं कि कहाँ पे कमी आ रही है, किस तरीके से हमने पहले कंप्लीट किया था और अभी प्लान कंप्लीट करने का जो हमारा प्लान है उसमें कहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं, तो उन सबको जो है वो प्रॉपर एक्शन लेके उसको ठीक किया जाता है और इसी को कंट्रोलिंग कहते हैं। तो आइए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन का पहला कैरेक्टरिस्टिक है, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। इसका मतलब है कोऑर्डिनेशन एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव जैसे प्लान और जो शेड्यूल किया है, जो प्लान को शेड्यूल कर रखा है, उसके फोकस करके उसको अचीव करने में मदद करता है। तो इसी को कहते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। यानी कि इंडिविजुअल काम नहीं हो रहा है, कोऑर्डिनेशन जो है वो सभी लोग को एक गोल के लिए फोकस करवा रहा है और उसको अचीव करने में मदद कर रहा है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन का वो है, कोऑर्डिनेशन इंश्योर्स यूनिटी ऑफ एक्शन। सारे डिपार्टमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल के लिए यूनाइट होकर काम कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की मिसमैनेजमेंट ना हो। जैसे एक डिपार्टमेंट जो है अपना इंडिविजुअली अपने गोल बनाकर अब उसको अचीव कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट कर रहा है, बीच में कोई भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज हो सकती है। इसीलिए अगर जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, ये मिलके काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, तो जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने किसी चीज़ को प्रोड्यूस किया और उसके बाद बिना मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बताए उसको सेल करने की सोच रहे हैं, उसकी मार्केटिंग करने की सोच रहे हैं,
तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को पता ही नहीं है कि जो प्रोड्यूस की हुई चीज़ है उसके अंदर क्या अच्छी है क्या नहीं है, तो उसकी मार्केटिंग कैसे की जा सकती है। इसीलिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थर्ड है कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर हम बात करें प्लानिंग से कंट्रोलिंग तक के जितने भी 5 फंक्शंस आते हैं, इन सब में जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है और कंट्रोलिंग तक जाता है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो उसे जो जितने भी फंक्शंस हैं मैनेजमेंट के, उन सब में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ फंक्शन है कोऑर्डिनेशन का, कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का मतलब मैंने पहले ही बताया था, इंक्लूडेड एवरीवेयर। तो जैसे कि मैं बता ही रहा हूँ आपको कि चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, ये सारे फंक्शंस में कहीं ना कहीं पे कोऑर्डिनेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर इन सभी फंक्शंस में कोऑर्डिनेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं पे जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा। इसीलिए इसमें जो कोऑर्डिनेशन है उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिफ्थ जो करेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन का, वो है कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। अगर हम बात करें टॉप मैनेजर्स को, मिडिल जो मैनेजर्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। मिडिल जो लेवल के मैनेजर्स हैं उनको टॉप और लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और लोअर लेवल जो है उसको टॉप और मिडिल के ऑर्डर्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करना चाहिए। अगर इन सभी लोग के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी और कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो मैनेजर्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोऑर्डिनेशन अच्छी तरीके से किया जाए। लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब होता है कि अब चाहे एम्प्लॉयज मैनेजर्स इसको माने या ना माने, लेकिन जानबूझ के कोऑर्डिनेशन को करना जरूरी है, चाहे उनका मन है चाहे नहीं है। अगर वो कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है। ऑर्गेनाइजेशन में कोऑपरेशन हो, कोऑर्डिनेशन ना हो तो एफर्ट्स का वेस्टेज होता है। और ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन हो और कोऑपरेशन ना हो तो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज़ के अंदर में डिससेटिस्फैक्शन होता है। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो एक डेलिब्रेट फंक्शन है। इसके बाद बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन में आपको थोड़ा बहुत पहले बता दूं इसके बारे में कि कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन में जो भी इंडिविजुअल्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनके बीच में एक थ्रेड का काम करता है जो उनको आपस में जोड़े रखता है। और अगर ये थ्रेड ना हो तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं या अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने अपने पर्सनल गोल की तरफ जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन का गोल पीछे रह जाता है। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। चाहे डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के लिए डिपेंड होते हैं। और अगर ऑर्गेनाइजेशन को अपने गोल को सही तरीके से अचीव करना है तो फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसमें पहला जो इम्पोर्टेंस है कोऑर्डिनेशन का वो है ग्रोथ इन साइज। यानी कि वहाँ पे अगर ग्रो कर रहा है कोऑर्डिनेशन, मतलब सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहा है तो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। कैसे? जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करता है तो वैसे वैसे ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत भी ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा पड़ती है। और इसी तरीके से जितने भी लोग एम्प्लॉई वहाँ पे आते हैं, जो भी रिक्रूट होके आता है, तो वो सभी लोग हो सकता है कि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हों, उनकी अलग अलग हैबिट्स हों, वो सिचुएशन को टैकल करने का उनका अप्रोच अलग अलग हो। लेकिन क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आए हैं तो उनका ऑर्गेनाइजेशन गोल, पहला गोल है उनका, उनका बैकग्राउंड क्या है, हैबिट्स क्या है और सिचुएशन टैकल करने का अप्रोच क्या है, इन सबको एक साथ एक एफर्ट में लाना पड़ेगा और वो कोऑर्डिनेशन ही कर सकता है। इसीलिए कोऑर्डिनेशन जो है वो एम्प्लॉयज़ को एक गोल की तरफ फोकस करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो पाए। दूसरा आता है इसका फंक्शनल डिफरेंशिएशन।
फंक्शनल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि जैसा कि हम जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शंस होते हैं, और वो फंक्शन जो है डिपार्टमेंट्स में, डिवीजन में और सेक्शन में डिवाइड होता है। तो जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग डिवीजन होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो इस इन सभी में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि वो सेल्स को 10% बढ़ाने का उन्होंने अपना ऑब्जेक्टिव बना रखा हो, और दूसरा जो डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसको लगता है कि वो जो 10% को बढ़ाने के लिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है, और उसके लिए वो कह रहा है कि वो डिस्काउंट देंगे। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट को हो सकता है कि लगे कि अगर ऐसा किया जाएगा, डिस्काउंट दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको लॉस हो सकता है। तो हर एक जो डिपार्टमेंट होता है, उनका काम करने का तरीका अलग अलग होता है, उनका ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है, उनके पॉलिसीज अलग हो सकते हैं, मतलब इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के। लेकिन जैसे ही ये एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में आते हैं और मिलजुल के काम करना होता है, तो इनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, एक कॉमन गोल होता है, और उस गोल के लिए इनको आपस में कोऑर्डिनेशन होना इनका जरूरी होता है। तभी कहीं जाके ये उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर पाते हैं। फिर आता है थर्ड, स्पेशलाइजेशन के में जो कोऑर्डिनेशन है उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे? आज जिस तरीके से जो टेक्नोलॉजी है वो ग्रो हो रही है, जिस तरीके से बिजनेसेस बढ़ रहे हैं, उस तरीके से स्पेशलाइजेशन भी जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। जैसे स्पेशलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्स में, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस में, स्पेशलाइजेशन मार्केटिंग में, सेल्स में। तो जैसे जैसे बिजनेसेस ग्रो हो रहे हैं, उस तरीके से अलग अलग जो एरियाज है वहाँ पे स्पेशलाइजेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। अब होता क्या है कि जो स्पेशलिस्ट होते हैं, अब स्पेशलिस्ट क्या, उनको ये लगता है कि अगर वो किसी फील्ड में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया है, तो दूसरा कोई भी जो है उनको उनकी फील्ड के बारे में अगर बताता है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि हमने स्पेशलाइजेशन किया, हमारे पास डिग्री है इस चीज़ की, और ये मुझे कैसे एडवाइस दे सकता है, सजेशन दे सकता है। तो अगर स्पेशलिस्ट के बीच में, टॉप मैनेजमेंट के बीच में, मिडिल मैनेजमेंट के बीच में और इन सभी लोग के बीच में अगर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो फिर प्रॉब्लम अराइज होती है, और इस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकता है। इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है वो एक तरीका निकालता है कि ताकि जो स्पेशलिस्ट हैं उनको भी ऐसा ना लगे कि उन्हें सब कुछ आता है, और जो दूसरे जो टॉप मैनेजमेंट में जिन्होंने प्लान बना रखे हैं, या दूसरे जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, वो भी जो है उनको सजेशन तभी देते हैं जब लगता है कि उन्हें देना चाहिए। तो दोनों लोग जो है अपने अपना काम अच्छी तरीके से करते हैं, वो तभी हो सकता है जब दोनों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन हो। तो ये थे इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इन तीनों से हमें पता लगता है कि ये तीनों चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, और बिना कोऑर्डिनेशन के ये तीनों कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट हैं। तो लास्ट टॉपिक आता है हमारा, मैनेजमेंट इन द 21st सेंचुरी। अब अगर देखा जाए ध्यान से, तो हमने मैनेजमेंट का पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, और हम जानते हैं कि मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। और मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस के बारे में आप सोच सकते हो कि जितने भी बड़े बड़े हमारे सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, ये सक्सेसफुल तभी हो पाए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं। और मैं आपने देखा लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा कोऑर्डिनेशन के बारे में, तो मैनेजमेंट कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन के बिना इनकम्प्लीट है। तो इसीलिए जो कोऑर्डिनेशन है और जो मैनेजमेंट है, अगर अच्छी तरीके से फॉलो किया जाएगा और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन इसको करती है, तो कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल जरूर हो पाती है। तो इसी के साथ ये है हमारा चैप्टर का एंड। थैंक यू।